बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे द नीड्स ऑफ एड्रेसिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डेटा कम्युनिकेशंस एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड आईपी एड्रेसिंग। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एड्रेसिंग होती क्या है। देखें, अ पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ द डेटा sent from one device to another device, it requires its destination address। जब भी आपके पास जो डेटा होता है, ठीक है, वो डेटा पैकेट्स में हम डिवाइड करते हैं और हम उस पैकेट्स को क्या करते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड कर देते हैं। अब वो पैकेट्स जो हमारे पास डेटा होता है उसको हम काफ़ी सारे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं और हमें हर एक पैकेट के साथ डेस्टिनेशन का जो एड्रेस होता है वो हमें ऐड करना पड़ता है। जब तक हम अपने मैसेज के साथ डेस्टिनेशन का एड्रेस ऐड नहीं करेंगे हमारा मैसेज अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने एक लेटर लिखा जो आप अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं। लेटर लिखने के बाद आपको लाजमी जिस जगह पर आपका दोस्त रहता है उस जगह का एड्रेस आपको लाजमी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो लेटर है वो आपके दोस्त तक नहीं पहुंच सकेगा। सेम ऐसे ही हमें क्या होता है कि जब कभी भी हम नेटवर्क के अंदर जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं तो हमें डेटा के साथ डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो भी ऐड करना पड़ता है। जिस तरह मैंने कहा, जो डेटा होता है वो आपके पास हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है पैकेट्स की शक्ल में। हम अपने एक ह्यूज डेटा को जो हम भेजना चाहते हैं उसको हम पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हर एक पैकेट के साथ डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो ऐड कर देते हैं। जिस तरह मैंने कहा, डेटा आपके पास पैकेट्स की शक्ल में डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो जो हमारे पास रिसीविंग साइड पर जो हमारा मैसेज रिसीव करती है, रिसीविंग साइड पर जो एप्लीकेशन होती है वो आपके तमाम पैकेट्स को रिसीव करती है और उसके बाद उन तमाम पैकेट्स को वो असेंबल करती है ताकि वो आपके पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन सके। यानी एप्लीकेशन लेयर की ये जिम्मेदारी है कि वो जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको उसने रिसीव किया, देन उसको असेंबल कर दिया यानी इकट्ठा कर दिया ताकि वो रिसीवर के लिए वही इंफॉर्मेशन बन जाए जो सेंडर ने उसको सेंड की है। अब आप ये देखें कि हमारे पास इफ़ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट अ पैकेट, देन अ नंबर called port number distinguish the targeted application from the other application। समटाइम्स हमारे पास जो रिसीविंग साइड पर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं जो मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती हैं। तो हमें टारगेटेड एप्लीकेशन तक मैसेज भेजने के लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर का इजाफा कर देते हैं ताकि टारगेटेड एप्लीकेशन को डिस्टिंग्विश किया जा सके यानी फ़र्क बताया जा सके। देखें, आपने मैसेज सेंड किया, ठीक है, जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो हेडर के अंदर हम पोर्ट नंबर का भी इजाफा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो मैसेज होता है वो सिर्फ टारगेटेड एप्लीकेशन को ही रिसीव होता है। जैसा कि आप आए दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते हैं, आप व्हाट्सएप का, ट्विटर का, इंस्टा का, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं कि क्या है कि हम व्हाट्सएप से मैसेज भेजें और दूसरे एंड पर जो हमारा यूज़र है वो इंस्टा भी यूज़ कर रहा है, वो व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहा है, वो ट्विटर भी यूज़ कर रहा है और वो मैसेंजर भी यूज़ कर रहा है। तो वो मैसेज यहाँ से व्हाट्सएप से सेंड हुआ, वो दूसरे एंड पर हमारी रिसीविंग साइड पर हमारे यूज़र को व्हाट्सएप पर ही रिसीव हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर का इजाफा कर देते हैं हेडर के अंदर ताकि जो मैसेज है वो व्हाट्सएप पे सेंड हुआ और यूज़र को रिसीविंग साइड पर व्हाट्सएप पर ही रिसीव हुआ। मैसेज का एड्रेस ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम एक रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र कर सकें सेंडर और रिसीवर के दरमियान या सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान। एक रिलायबल, एक पायदार ट्रांसमिशन करने के लिए आपको एड्रेस की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एड्रेस परफेक्ट है तो आपके पास जो आपका मैसेज है, जो आपका पैकेट्स हैं, वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग, आखिर एड्रेसिंग की क्या अहमियत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस, डिवाइस ऑन अ नेटवर्क नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट ईच अदर। अब जब कभी भी हमारे पास
हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो बिफोर सेंडिंग द मैसेज हमें डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होना चाहिए। अभी हमने मैसेज सेंड किया नहीं है, मैसेज सेंड करने से कबल हमें क्या चाहिए, डेस्टिनेशन का एड्रेस चाहिए। जब भी हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया, जब वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर को हम डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी नेटवर्क में मौजूद किसी दूसरी डिवाइस के साथ हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें एड्रेस की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एड्रेस नहीं होगा तो इसका मतलब आपके पास कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, मैसेज को एड्रेस असाइन करना ये आपका पहला टास्क होता है। उसके बाद आपका सेकंड टास्क क्या होता है, उस मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुंचना। अगर आपके मैसेज के पास एड्रेस नहीं होगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके बगैर हमारे पास कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग। अब हम देख लेते हैं कि मैपिंग बिटवीन अ टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। टेलीफोन और एड्रेसिंग और नेटवर्क एड्रेसिंग के दरमियान हम मैपिंग करेंगे और इन दोनों को ज़रा कंपैरिजन करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आप अपने दोस्त को कॉल करना चाहते हैं, तो अपने दोस्त को कॉल करने से कबल आपको क्या चाहिए, अपने दोस्त का मोबाइल फ़ोन नंबर चाहिए। जब आपके पास मोबाइल फ़ोन नंबर होगा तब ही तो आप अपने दोस्त को कॉल कर पाएंगे। विदाउट फ़ोन नंबर यानी मोबाइल फ़ोन नंबर के बगैर आप अपने दोस्त को कॉल नहीं कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जब हम अपने मोबाइल फ़ोन को या अपनी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हमारे पास यूनिक होता है, जिस तरह हमारे फ़ोन जो टेलीफोन नंबर होता है वो यूनिक होता है। दो डिफरेंट पर्सन एक ही टेलीफोन नंबर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह आपको जो मैसेज है वो हो सकता है, बल्कि डेफिनेटली आपको जो मैसेज है वो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे। सेम ऐसे ही जब आप नेट के अंदर अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, नेट क्या है, यानी एक बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क है। वो ह्यूज नेटवर्क क्या होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था, नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क्स को क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। जब आप अपनी डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। वो आईपी एड्रेस एक मुनफरिद आईपी एड्रेस होता है, वो एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस कभी भी दो डिवाइसेस का सेम नहीं होता। अगर सेम हो जाएगा तो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। टेलीफोन की मिसाल आप ले सकते हैं, कभी भी दो डिफरेंट पर्सन का सेम टेलीफोन नंबर नहीं होता है। जब भी हम अपनी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो एक यूनिक आईपी एड्रेस हमें दे दिया जाता है। नेटवर्क के अंदर अगर हमारा आईपी एड्रेस है वो फिक्स्ड रहता है, वो तब्दील नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। और अगर नेटवर्क के अंदर हमारा जो आईपी एड्रेस है वो हर दफ़ा हमें एक नया कनेक्शन पर एक नया आईपी एड्रेस मिलता है, तो इसका मतलब वो हमारे पास डायनेमिक आईपी एड्रेस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिफोर कॉलिंग यू नीड टू नो द एग्जैक्ट टेलीफोन नंबर। आपको कॉल करने से कबल टेलीफोन का एक, जिसको आप कॉल करना चाहते हैं उसका एक एग्जैक्ट टेलीफोन नंबर चाहिए होता है। सेम ऐसे ही जब आप इंटरनेट पर होते हैं तो टेलीफोन नंबर कोरस्पॉन्ड एंड आईपी एड्रेस। सेम ऐसे ही इंटरनेट के अंदर भी हमें एक यूनिक नंबर चाहिए जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब कभी भी हम डिवाइस को नेट से कनेक्ट करते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। अगर वो जो आपका आईपी एड्रेस है, इफ़ एन आईपी एड्रेस ऑफ अ डिवाइस इज़ फिक्स्ड इन अ नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक आईपी एड्रेस। अगर नेटवर्क के अंदर जो आपका आईपी एड्रेस है वो फिक्स रहता है तो इसका मतलब वो कहलाता है आपके पास स्टैटिक आईपी एड्रेस। इफ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज मेड अ न्यू आईपी एड्रेस इज असाइंड। हर दफ़ा एक नया कनेक्शन बनता है और हर दफ़ा आपको एक नया आईपी एड्रेस दिया जाता है। इसको बोलते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। यानी डायनेमिक से मुराद कि आईपी एड्रेस आपका हर दफ़ा चेंज हो रहा है जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जबकि स्टैटिक से क्या मुराद है, आपका आईपी एड्रेस स्टैटिक के अंदर आपके पास सेम रहता है। जिस तरह आप क्लाइंट और सर्वर के एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास सर्वर तो एक पड़ा हुआ है लेकिन क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। सर्वर का एड्रेस तो फिक्स हो गया, सर्वर साइड पर जो आईपी एड्रेस यूज हो रहा है वो हो रहा है आपके पास स्टैटिक आईपी एड्रेस, जबकि जो आपके पास क्लाइंट्स हैं जो सर्वर तक रसाई हासिल कर रहे हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी आपके पास आईपी एड्रेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब वो डिवाइसेस क्या हो गई, डायनेमिक आईपी एड्रेस यूज कर रही हैं। हर दफ़ा डिवाइस को एक नया आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का
लेक्चर जिसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था नीड ऑफ एड्रेसिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग, मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एंड आईपी एड्रेसिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।